हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी, गृह मंत्रालय, भारत सरकार। देखिए दोस्तों, अभी एसएससी जीडी के बारे में काफ़ी हो हल्ला हो रहा है कि 4 साल हो गए, 4 साल हो गए। देखिए 4 साल जो जिस भर्ती को हो गए हैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूं कि आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन कब विज्ञापन निकला था। 29 जुलाई 2017 से 4 अगस्त 2017, 17 से 21 आ गया। अभी 4 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन 3 कंप्लीट होके जो है ये चौथा ईयर जो है इसका चल रहा है। अभी तक जो है लिखित परीक्षा इसकी नहीं हुई है। अब इसमें कौन कौन सा चरण बचा हुआ है? इसमें रिटन एग्ज़ाम बचा हुआ है, प्लस आपका फाइनल मेडिकल और फाइनल मेरिट, ये सब बचा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर एक बात ये आई कि अभी हरी भूमि एक न्यूज़पेपर में ये जो है ये न्यूज़, ये विज्ञप्ति छपती है कि 28 तारीख को या ऐसे ये पब्लिश होता है कि लिखित परीक्षा का मोड ओएमआर आधारित लिखित परीक्षा के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी होगा। देखिए सीबीटी होगा तो इसमें बहुत सारे हमारे साथी जो हैं उनकी ये प्रतिक्रिया आती है कि सीबीटी नहीं होना चाहिए, सिर्फ ओएमआर पर आधारित परीक्षा होनी चाहिए। ओएमआर पर होनी चाहिए या सीबीटी होनी चाहिए, ये माननीय डीजी सर जो हैं उनका निर्णय है। डीजी आईटीबीपी जो हैं वो इसमें अधिकार रखते हैं किसी प्रकार के नियमों में परिवर्तन का। लेकिन क्या नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है इस तरीके से? अब उपरोक्त भर्ती के सीबीटी में उपस्थित होने के लिए पात्र उम्मीदवारों को नए ऑनलाइन एडमिट कार्ड आईटीबीपी की भर्ती वेबसाइट पर यथा समय जारी किए जाएंगे। अब इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये भर्ती जो है, ये एग्ज़ाम जो है इसी मार्च के महीने में 31 मार्च से पहले पहले आपका आ जाएगा और 1 या 2 दिन में ऐसा बता रहे हैं कि इसके कॉल लेटर्स भी इशू हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि क्या जब विज्ञापन खुला था उस समय ओएमआर आधारित बताया गया था या सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बताया गया था, ये भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि एक नियम इसका ये है कि गेम के दौरान गेम के नियम जो है वो चेंज नहीं किए जा सकते। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। आपको देखिए मैं विज्ञापन आपको दिखा देता हूं, क्योंकि काफ़ी हमारे साथी जो हैं वो हमें मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं। वो कहते हैं नहीं सर, ऑनलाइन नहीं होना चाहिए, ऑफलाइन होना चाहिए। ऑफलाइन में ही पूरा देखिए, पीछे ऑफलाइन आपने दिया था टेस्ट, ऑनलाइन होना चाहिए, ऑफलाइन होना चाहिए। ये जो है ये निर्णय जो है ये आईटीबीपी अथॉरिटीज़ जो हैं, सक्षम प्राधिकारी जो हैं, उनके हाथ में है। लेकिन इसमें आपके क्या अधिकार हैं एक कैंडिडेट के रूप में, वो भी आपको हम बता देते हैं कि आप लोगों के इसमें क्या अधिकार बनते हैं। ये हमारा पीडीएफ है। ये पीडीएफ यदि आपको भी चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक व्हाट्सएप मैसेज कीजिए कि आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन पीडीएफ, विज्ञापन का पीडीएफ आप आधी रात में भी करेंगे तो आधी रात में भी आपको मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। कोई इसमें कोई चार्ज नहीं है। आप कई लोग हमें देखिए बड़ी उनकी आपत्ति होती है कि हम कॉल अटेंड नहीं करते या हम कॉल पे बात करने का पैसा लेते हैं। देखिए दोस्तों, कॉल यदि हम सभी के अटेंड करेंगे तो पूरे दिन हम कॉल ही अटेंड करते रहेंगे, हम हमारा काम नहीं कर पाएंगे। और छोटे छोटे जो आपके पॉइंट्स होते हैं जिनका कोई रिप्लाई हमारे पास में, कोई जवाब नहीं होता है हमारे पास में, उनके लिए भी आप कॉल करते हैं। कब एग्ज़ाम होगा, कब एग्ज़ाम होगा? भैया एग्ज़ाम कब होगा उसका आईटीबीपी की साइट पे आएगा, और जब साइट पर आएगा तब हम अपडेट कर देंगे। अब देखिए कौन कौन से पद थे, ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगा गया था, कब मांगा गया था, पूरा विस्तृत विज्ञापन जो है 7/9, क्लोजिंग डेट जो है वो 7 सितंबर 2017 था। इसका पे स्केल, अलाउंस, सब कुछ पूरा कंप्लीट दिया हुआ है। कितनी वैकेंसी हैं वो सब दिया हुआ है, मेल फीमेल का पूरा इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी कंडीशन सब हम यहाँ पे वो सब डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम के बारे में क्या कहा गया था। क्योंकि कुछ हमारे साथियों ने हमें ये पूछा कि क्या हम इसको चैलेंज कर सकते हैं कि ये ऑनलाइन नहीं होना चाहिए, ये ऑफलाइन होना चाहिए। उसके लिए हमने ये वीडियो बनाया। देखिए चैलेंज करना जो है कानूनी अधिकार है आपका, आप बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी आपको बता देते हैं कि एग्ज़ाम जो है उसके बारे में पूरा डिटेल। अब देखिए यहाँ पर एक विसंगति तो इसमें सबसे बड़ी जो है वो ये है इस भर्ती प्रक्रिया में कि 50 नंबर का ट्रेड टेस्ट रखा हुआ है। 50 नंबर का जो ट्रेड टेस्ट है वो नियमानुसार नहीं होना चाहिए, आपको बता देता हूँ। क्योंकि हमारे देश में 2014 में जब
मोदी सरकार जब 2014 में आई थी, उसके बाद 2015 से हमारे देश में सेकंड ग्रेड तक की जो भर्तियां हैं उसमें इंटरव्यू बंद है। किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं होता है। यहाँ तक कि CAPF सब इंस्पेक्टर जो होता है, ITBP के भी जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, उनमें भी इंटरव्यू नहीं होता है। तो ITBP की ही भर्ती में ट्रेड टेस्ट के लिए, ट्रेड टेस्ट के नाम पर ये इंटरव्यू की प्रक्रिया क्यों है, ये क्या है? ये भी एक मौखिक परीक्षा है, ये नहीं होनी चाहिए हिसाब से। अब गेम के बीच में जो है, गेम के नियम चेंज नहीं हो सकते, उसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं। देखिए, पीछे जब ये एग्ज़ाम हुई थी तब हमने एक पॉइंट उठाया था, लेकिन उस समय हमें कोई हमारा साथी जो है आगे नहीं आया, और इसको, ये जो आपका ट्रेड टेस्ट के नंबर हैं, इसको हम चैलेंज करना चाहते थे, क्योंकि BSF हो चाहे CRPF, CISF, कोई भी जो भर्ती है फोर्स से रिलेटेड, ट्रेड्समैन की भर्ती है, SSB है, उसमें किसी में भी ट्रेड टेस्ट के नंबर नहीं जुड़ते हैं। सभी में ट्रेड टेस्ट सिर्फ क्वालिफाई होता है। SSB में क्वालिफाई है, 50 में से 30 नंबर लेने वाला क्वालिफाई होता है। BSF में क्वालिफाई है। CRPF का अभी पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती चल रही है, उसमें ट्रेड टेस्ट होगा, बाद में होगा रिटर्न एग्ज़ाम में जो साथी पास हो जाएंगे उनका होगा, वो भी सिर्फ क्वालिफाई होगा। मार्क्स 100 मार्क्स का जो है टेस्ट होगा, उसी के आधार पर मेरिट बनेगी। क्योंकि जहाँ कहीं देखिए विवेकाधिकार आ जाता है, जो बोर्ड है, बोर्ड का विवेकाधिकार आ जाता है, वहाँ पर उसकी सत्यता जो है, उसकी प्रामाणिकता जो है, उस पर सवालिया निशान उठाए जा सकते हैं। क्योंकि एक कैंडिडेट जो है उसको 16.5 नंबर मिल रहा है, और एक कैंडिडेट ऐसा है जिसको 35-40 नंबर भी मिल रहा है, 50 में से 45 भी मिल रहा है। तो आप खुद देख सकते हैं कि 16.5 वाला जो है वो 50 नंबर का जो पीछे रिटर्न बचेगा उसमें कितना ले लेगा। जिसको 16.5 है ट्रेड में, उसको तो एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जाना चाहिए, हम ये बता दें आपको। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं कि जिनको देखिए ज़्यादा नंबर हैं ट्रेड में, उनको हमारी बातों से बड़ी परेशानी होती है। लेकिन यहाँ हम हक की बात कर रहे हैं, हम उन परेशानियों से जो है, हम किसी को यहाँ खुश करने और परेशान करने के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं। वीडियो जो बनाया जा रहा है वो हक की बात, कानूनी बात, कि जब सेकंड ग्रेड तक की भर्तियों में इंटरव्यू नहीं हो रहा है तो ITBP में अकेले में इंटरव्यू क्यों हो रहा है, इसको चैलेंज करने के लिए हम एडवोकेट से कंसल्ट किए थे, लेकिन कोई हमारा साथी जो था वो आगे नहीं आया जो कोर्ट के, जो एडवोकेट के पेपर्स थे उस पर सिग्नेचर कर दे। क्योंकि वो सिग्नेचर एक कैंडिडेट के होंगे, उसका रोल नंबर, उसका एड्रेस कंप्लीट लगेगा। हमारे पास एक से एक कॉल आए, हमारे पास ये भी कॉल आए कि मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं पूरा जानता हूँ कानून, मैं ये सब हूँ, मैं भी ITBP का टेस्ट दे रहा हूँ। लेकिन जब हमने कहा कि आप आ जाइए और एडवोकेट के पेपर्स पे सिग्नेचर करिए, कोई साथी हमारा आगे नहीं आया। अब इसमें जो बात आती है कि क्या उस समय ऑनलाइन जब आपका विज्ञापन खुला है उसमें ऑनलाइन के बारे में कुछ लिखा हुआ है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, कि ये जो सर्वमान्य नियम है ये, कि खेल के बीच में नियमों में परिवर्तन नहीं हो सकता। ये खेल शुरू हो गया, ये खेल कब शुरू हुआ था आपका? ये खेल आपका शुरू हुआ था 2017 के जुलाई में शुरू हुआ था, और ये खेल अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। ये खेल जो है, इसमें घुमाया जा रहा है आप लोगों को बार बार। जैसे आपका एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम भी एक मजाक बनाया गया एग्ज़ाम का। ITBP का जो कांस्टेबल ट्रेड्समैन का जो एग्ज़ाम हुआ था 12 जनवरी को, वो एक मजाक था, और एक जिसको कहते हैं कि जो हमारी भर्ती प्रक्रिया है उसके मुंह पर एक तमाचा मारा गया था वो। और उसमें कौन जिम्मेदार था कौन नहीं था, इसकी जांच जो है ITBP प्राधिकारी जो है, सक्षम प्राधिकारी, वो करें उसका, कि किस तरीके से OMR शीट जो थी, इतनी लापरवाही, इतनी बड़ी लापरवाही कि OMR शीट जो थी उसके ऊपर हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन नहीं था। अब मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए पूरा कब आप आवेदन करें, क्या करें। सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसमें आपका फेज 1 हाइट बार, फिजिकल टेस्ट और आपका PST, ट्रेड टेस्ट, ये सब आपके हो चुके हैं। अब ट्रेड टेस्ट में क्या हुआ था काम, वो भी सारा हो चुका है। अब आपका बचता है कि रिटर्न टेस्ट। रिटर्न टेस्ट OMR बेस्ड आपका रिटर्न टेस्ट। अब यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कोरिजेंडम, किस बात का कोरिजेंडम दे सकते हैं। जो कह रहे हैं कि हमने कोरिजेंडम दे दिया, हमने शुद्धि पत्र दे दिया, किस आधार पर दे दिया आपने शुद्धि पत्र? मजाक नहीं है, कानूनी, हमारा कानून है, हमारा संविधान है इसके लिए। लेकिन आपको आगे आना होगा, एक कैंडिडेट को आगे आना होगा।
ये जो कहा जा रहा है कि रिटन टेस्ट जो है OMR बेस्ड 50 मार्क्स का होगा, OMR मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसको अब चेंज करके किया जा रहा है। इसमें हरी भूमि एक अखबार है, उसमें एक कटिंग जब हमारे पास आती है, हमने उस अखबार का पूरा देखिए डिटेल निकाला, पूरा ऑनलाइन अखबार लिया, उसका एक पिक लिया उसका और उसको पूरा पढ़ा। उसके बाद अभी जो है आप ITBP की हेल्पलाइन नंबर पर भी आप फ़ोन करते हैं, वहाँ से भी आपको एक जवाब मिलता है कि अब ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। 4 साल, चौथा साल चल रहा है, एक बहुत शानदार मजाक जो है भर्ती प्रक्रिया का जिसको कहते हैं बनाया जा चुका है कि अब क्योंकि थक के सब लोग पीछे हट जाएं। कहीं ना कहीं तो इसमें देखिए साजिश है, मैं बता देता हूं आपको कि थक हार के ये सब पीछे हट जाएंगे। कोई SSC GD में सेलेक्ट हो गया, कोई कहीं सेलेक्ट हो गया, कोई BSF ट्रेड्समैन की इसके बाद में 2 भर्तियां हो चुकी हैं। OMR बेस्ड 50 मार्क्स। पहली बात तो देखिए इसमें जो 50 नंबर का ट्रेड टेस्ट है वो गलत है, वो 50 नंबर का ट्रेड टेस्ट नहीं होना चाहिए, पूरा 100 नंबर का पेपर होना चाहिए। दूसरी बात, जब ये पॉइंट उठा तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कहा कि नियम बीच में चेंज नहीं हो सकते, तो ये भी बीच में चेंज नहीं हो सकता। इसके लिए आपको बता देता हूँ, वो जब आप लोगों ने ही हमें पूछा तो हमने एडवोकेट से डिस्कस किया और एडवोकेट ने हमें कहा कि आप एक कैंडिडेट को ले आओ जो हमारे पेपर्स पे सिग्नेचर कर दे और हमारी फ़ीस ले आओ। ये OMR बेस्ड ही होगा एग्ज़ाम, बीच में इसको कंप्यूटर बेस्ड CBT नहीं किया जा सकता। इसको चैलेंज कर सकते हैं, माननीय उच्च न्यायालय में इसको चैलेंज किया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि ये मजाक तो ऑलरेडी बन चुका है। अब इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ कहीं नहीं लिखा CISF के, आप विज्ञापन देखेंगे CISF के विज्ञापन जो हैं उसमें ये बात साफ लिखी हुई होती है कि आपका CBT या OMR बेस्ड किया जा सकता है। तो CBT किया जा सकता है या OMR बेस्ड किया जा सकता है, कौन सा किया जा सकता है, ये जब आप दोनों लिख देते हैं तो आप दोनों कर सकते हैं, लेकिन आपने लिखा ही OMR बेस्ड है, तो आप किस आधार पर जो है आप ये कह रहे हैं कि अब हम इसको कंप्यूटर बेस्ड CBT करवा देंगे? ऐसे घर की खेती नहीं है वहाँ पे। The candidates who qualify phase 1 PT, PST and trade test will have to appear in written examination. Admit card to the candidates who qualify phase 1 will be issued online by mentioning date and venue of written examination. A list of candidates qualified for written test will also be uploaded on ITBP website. अब दूसरी बात देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि the written test for 50 marks containing 50 questions will consist of only OMR based objective type multiple choice questions to be answered using a blue or black ball pen only. ये जो आपका जो है सबसे बड़ा जो आधार है कि इसको चैलेंज करने का यही है। एक भर्ती आपको बता दूं कि BSF में सेक्टर MT वर्कशॉप की भर्ती हुई थी, उसमें जो सिलेबस था वो सिलेबस के संबंधित ट्रेड के क्वेश्चंस आएंगे, और जब पेपर आया था तो वो क्वेश्चंस आ गए थे मैथ, रीजनिंग, GK, हिंदी, इंग्लिश, ये सब आ गए थे। उसको एक कैंडिडेट ने चैलेंज किया था, माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने उसको रद्द किया परीक्षा को, और दोबारा जो थी परीक्षा जो थी वो उनको करवानी पड़ी संबंधित ट्रेड के क्वेश्चंस के आधार पर। तो ये आपका कानूनी हक है। इसको जब कुछ कैंडिडेट्स ने हमने पूछा था कि सर इसको कैसे हम चैलेंज कर सकते हैं, क्या जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी उस समय CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के बारे में कुछ लिखा हुआ था? कुछ नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ OMR के बारे में लिखा हुआ है। और OMR जो था आपका, द क्वेश्चन पेपर will be set bilingually in Hindi and English. The cutoff percentage of marks for qualifying in written examination, अब ये भी दे दिया कि कट ऑफ इतना होगा। और दूसरी बात देखिए, पैटर्न दे दिया आपका कि ये पैटर्न है, और जो आप लोगों का OMR के ऊपर जब आपका 12 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था उसमें OMR के ऊपर आपके हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन नहीं था। There are 10 questions for Hindi and 10 questions for English each, and candidates have an option to attempt 10 questions in either of the language. The question paper can be answered either in Hindi or in English. Options for Hindi or English shall be mentioned on the OMR sheet. इसके आधार पर ही हम लोग उस समय भी आपको कहे थे
कि ये प्रक्रिया जो है, ये टेस्ट आपका 12 जनवरी का है, वो माननीय उच्च न्यायालय में किस आधार पर चैलेंज होता, इस पॉइंट के आधार पर चैलेंज होता कि आपकी OMR के ऊपर नहीं लिखा हुआ था कहीं भी कि हिंदी में ऑप्ट करना है या इंग्लिश में ऑप्ट करना है। लेकिन वो पहले ही वो 7 दिन के अंदर अंदर वो कैंसिल हो गई और अब उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब ये CBT होगा। तो CBT में देखिए दोस्तों, हक आपका बनता है, आप चाहते हैं कि CBT नहीं हो, इसको चैलेंज आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसका हमने आपको रास्ता बता दिया। कोई एक कैंडिडेट इसको चैलेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतना खर्चा जो है एडवोकेट का एक कैंडिडेट नहीं भर पाएगा। उसके लिए कुछ कैंडिडेट्स को मिलकर एक समूह बनाकर इसको चैलेंज करना होगा। और यदि आप चाहते हैं कि CBT होना चाहिए तो बिल्कुल CBT आप दीजिए, एग्ज़ाम दीजिए आप। और आप ये चाहते हैं कि 50 नंबर का जो ट्रेड टेस्ट है वो भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ 100 नंबर का ही पूरा पेपर होना चाहिए, आप इसको पूरी तरीके से चैलेंज कर सकते हैं। ये आपका कानूनी हक है, इसमें किसी को नाराज़ करने या खुश करने के लिए वीडियो नहीं बनाया हमने। ये सिर्फ और सिर्फ कानूनी जानकारी आपको देने के लिए बनाया गया है कि गेम शुरू हो चुका है तो उसके बाद नियमों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यदि नियमों में परिवर्तन किया जा रहा है तो फिर नियमों में परिवर्तन वो भी किया जाए जो 50 नंबर का ट्रेड टेस्ट कर रखा है, उसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। यदि आपके 16.5 ही आ रहे हैं तो आप 50 में से आप 50 नहीं ले सकते, ये भी आपको पता है। रिटर्न में आप 50 में से 50 नहीं ले सकते, आप 50 में से 48 ले सकते हैं, 49 ले सकते हैं। सपोज करो चलिए आप 50 में से 50 भी ले लिए तो ये जो 16.5 हैं ये मिला के भी आपके कितने होंगे, 66.5 ही होंगे। और जिसने पहले से ही 45 ले रखा है वो 40 भी ले लेगा तो वो कहाँ जाएगा, ये आप खुद सपोज कर सकते हैं, आप खुद सोच सकते हैं, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, जब मैं ये बात कहता हूँ कि अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है, तो बहुत सारे हमारे कंपटीटर हैं, देखिए, जो जिसको कहते हैं ना कि ईर्ष्या की भावना होती है, बड़ी बलवती होती है वो, और साम्यवाद को भी जन्म दे देती है। तो वो ईर्ष्या वाले जो हमारे कंपटीटर यूट्यूबर हैं वो ये कहते हैं कि आप कैसे कह रहे हो कि वर्दी को हर हाल में पाना है, और कैसे पाना है। तो कैसे पाना है उन यूट्यूब वालों को मैं बता दूं कि ये कोई मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बन जाएगी। ये पाने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, और ये जो पाने का ही रास्ता इसमें बता रहा हूँ मैं कि जो हक की लड़ाई लड़ने वाले हैं, जो हताश हैं, निराश हैं, उदास हैं कैंडिडेट्स कि मेरे 16.5 हैं, मेरे 20 हैं, मैं एग्ज़ाम देने जाऊँ या नहीं जाऊँ, उसको हम हक की बात बता रहे हैं। जो ये कहते हैं कि ओ CBT नहीं होना चाहिए, ऑफलाइन होना चाहिए, CBT में तो गड़बड़ हो जाएगा, वो ये कह रहे हैं CBT में देखिए गड़बड़ हो जाएगा नहीं हो जाएगा उसका हमें नहीं पता है, लेकिन हमने आपको रास्ता बता दिया, तरीका बता दिया, आपको कानूनी बात भी बता दी कि इसको अब बीच में जो चैलेंज किया जा रहा है, बीच में जो चेंज किया जा रहा है, उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। और इसमें आपको रिलीफ देना और नहीं देना देखिए माननीय न्यायाधीश महोदय के हाथ में है। आप अपनी बात अपने एडवोकेट के माध्यम से उन तक पहुंचाते हैं और आप अपना केस एस्टेब्लिश करने में सफल हो जाते हैं। तो सरकार क्या जवाब इसका देती है कि क्यों आप, सरकार ये कहती है कि 2017 में ऑनलाइन की सुविधा नहीं थी, क्यों नहीं थी? 2000 एसएससी जो है वो भी तो 2018 में वैकेंसी निकली है, उससे पहले से हो रही है, रेलवे के हो रहे हैं, दिल्ली पुलिस के हो रहे हैं, सिपाही लेवल की भर्तियां तो पहले से ही हो रही हैं ऑनलाइन। तो उस समय आपने ऑनलाइन क्यों नहीं किया, आपने ऑफलाइन क्यों किया? ये सब जब सवाल जो है, प्रश्न आपके एडवोकेट के माध्यम से उठा दिए जाएंगे, तो ये आपका हक बनता है। फिर मैं वही बात आपको कहना चाहूँगा कि अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।